हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं इस वक्त बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और ये आप सीरीज़ देख रहे हैं। पिछले कल से ही मैं हूं यहाँ पे। आपने कई सारी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली। मैं बड़े ही खूबसूरत होमस्टे में रुका हुआ हूँ। इस होमस्टे को मैंने दिखाया था आते के साथ ही, लेकिन इसका एक प्रॉपर व्लॉग, ये होमस्टे है कहाँ पे, कैसा है, किसका होमस्टे है और कैसे इसको रन करते हैं और बाकी चीज़ें क्या है यहाँ पे, जो यहाँ के नेचर गाइड हैं और जो इसके ऑनर भी हैं, और बाकी की बात मैं यहाँ के ऑनर हेम जोशी जी के साथ ही करूँगा। तो ये है मेरे साथ हेम जोशी जी। हेम जोशी जी यहाँ पे नेचर गाइड हैं बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये पीछे उनका होमस्टे है जो बड़ा ही खूबसूरत होमस्टे है। मैं अभी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पे। तो हेम जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए मेरे व्यूअर्स को कि ये जगह कौन सी है, डिटेल में बताइए आप। सर, ये जगह है बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है हम लोग हैं, और जो गांव का नाम है वो है दलाड़ गांव। अच्छा, हाँ जी। तो बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर अभी भी गाँव है? जी हाँ। एक मात्र यही गाँव है? नहीं, 5 गाँव इसके अंदर। 5 गाँव है? हाँ जी। अच्छा, हाँ ओके। जी। तो ये गांव तक, आपके होमस्टे तक कैसे पहुंचा जाए और कब आपने बनाया ये होमस्टे? एक्चुअली मेरे को जो है होमस्टे रन करते हुए 3 साल होने को है, और होमस्टे से आप जो है रोड से होमस्टे आने का जो डेस्टिनेशन हमारा रहेगा वो है 2 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का। वो जेंटली वॉक है और उतना जो है स्टीप अप हिल भी नहीं है, पर जेंटल वॉक। तो हमने गाड़ी पार्क की है यहाँ से 2 किलोमीटर पहले, और जंगल के पास से, जंगल के रास्ते हम लोग 2 किलोमीटर वॉक करके आए। नॉर्मल, मतलब जैसा रोड होता है, सड़क होता है, उस तरह की सड़क है, लेकिन आपको पैदल चल के आना है। और अगर मान लो फैमिली है, बच्चे हैं, सामान अधिक है, तो क्या आपको वो हम पोर्टर अरेंज कर देते हैं, और वो उसका आप सामान जो चार्जेस होता है, वो चार्जेस जो होते हैं एक्स्ट्रा जो हम लेते हैं वो पेड करना होता है, वो उनको पे करना होता है। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह से यहाँ पे पहुँचने का रास्ता है। वो भी मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग्स में दिखाया हुआ है, अगर आपने नहीं दिखाया तो वो देख सकते हैं। जोशी साहब, मुझे बात बताइए, यहाँ पे टोटल कितने कमरे आपके होमस्टे में? मेरे होमस्टे में है 4 कमरे हैं। अच्छा। और 2 इसके ग्राउंड फ्लोर में हैं, 2 फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अच्छा, ये जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये 2 कमरे तो ये हो गए। हाँ जी, जो नीचे ये 2 कमरे हैं और ऊपर 2 कमरे हैं। एक इस कमरे में मैं रुका हुआ हूँ, ये कमरा ही है। तो अभी आप कमरा भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊं, एक बार अंदर का दिखाऊं, उससे पहले मैं बाहर का नज़ारा दिखाऊं कि ये बाहर आपका व्यू होता है। मतलब आप जिधर भी नज़र देखेंगे आपको जंगल और नेचर से भरी हुई चीज़ें ही दिखेंगी और बाकी कुछ नहीं दिखेगा। और तो शुरुआत हम लोग किचन से करें? जी, आइए। तो ये किचन हो गया। ये किचन है हमारा। हाँ, और ये प्रॉपर किचन का सेटअप है जैसा नॉर्मली होमस्टेज में होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये आलू लोकल है? हाँ, लोकल आलू इधर का ही, घर का ही। और ये खीरे भी लोकल है? हाँ, ये सब खीरे लोकल हैं। और ये प्याज, आलू लोकल, टमाटर लोकल। अच्छा, सब लोकल है? सब लोकल है इधर। लोकल मतलब आप ही गाँव में? हमारे गाँव में ही आप ही पैदा हमारे गाँव में ही पैदा होता है। अच्छा, तो ये किचन में आपने खाना बनाया। और इस तरफ क्या है? ये डाइनिंग है बैठने के लिए। अच्छा, ये डाइनिंग एरिया आपने सेपरेट रखा हुआ है? अच्छा, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है कि मतलब यहाँ से खाना खाया और तुरंत फिर यहाँ पे हमने खाना बनाया और यहाँ पे खाना खा लिया। चलो, वेरी गुड। और इस तरह से फिर हम लोग बाहर चले गए, बाहर निकल गए। और फिर ये कमरा हो गया, एक कमरा ये और एक कमरा इसके बगल में, राइट? हाँ जी। तो ये कमरे बंद है अभी। तो कमरा हम लोग ऊपर का देखें अभी? हाँ जी, अभी ऊपर का कमरा देखेंगे। अभी मैं आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ जब तक ये कमरा दिखा रहे हैं अभी, क्योंकि आज आसमान खुला हुआ है और बिल्कुल आसमान साफ़ है। बहुत ही बड़ा व्यू। तो आप यहीं से, मतलब अपने होमस्टे से ही, मैं अभी होमस्टे की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, होमस्टे के नीचे से ही आप हिमालयन रेंजेस बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। ये आप स्नो पीक माउंटेन्स जो देख रहे हैं, ये हिमालयन रेंजेस है, और ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, ये बिल्कुल आपको क्लियर दिखेंगे। आपको देख सकते हैं कि बिल्कुल खुली आंखों से मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। मैंने -X कर दिया है तब भी क्लियर है, 0.66 कर दिया तब भी क्लियर है, और आपने देखा। तो ये बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। बाकी आप अपने कमरे से जैसे ऊपर रहते हैं, चाहे नीचे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, ये वैली आपको दिखती है। फिलहाल चलते हैं, चल के कमरा देखते हैं। ये नीचे में भी ये चेयर्स लगे हुए थे, हमने हटवा दिए, और ये चेयर और टेबल आपको बाहर मिलेंगे, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा ये मेसी है कमरा। ये हमारा कमरा, तो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे कमरे के अंदर मैं लेके चलता हूँ। तो कुछ इस तरह से कमरा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। डस्टबिन भी रखा हुआ है, और ये देखो यहाँ टॉवल्स, 2 टॉवल रखे हुए हैं, मतलब 2 टॉवल, एक हैंड टॉवल, एक बड़ा टॉवल रखा हुआ है। 4 टॉवल है यहाँ पे। ये बेड है, अच्छा सा नीट एंड क्लीन बेड। ये बेड आप हटा भी देते हैं ज़रूरत पड़ने हाँ, पर, जी, है ना? जी। अच्छा, पीछे खिड़कियाँ देखो कितनी बड़ी है। हाँ। अगर आप खिड़कियों पे नेट लगा हुआ है, जैसा नॉर्मली जंगल में हर जगह स्टे पे होता है, ये नेट लगा हुआ है। यहाँ से, खिड़की से ही
आप ये वैली देख सकते हो, खिड़की से ही स्नो पीक माउंटेन देख सकते हो। पीछे ये जो मकान दिख रहा है ये इन्हीं का मकान है और बाकी यहाँ कोई दूसरा मकान नहीं है। इस तरफ पे खिड़की है, इसको खोल के भी आप सामने की वैली एंजॉय कर सकते हो। एक आईना लगा हुआ है यहाँ पे और बाकी कुछ भी नहीं, कोई फालतू के तामझाम नहीं। अच्छा एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊँ, ये आप अगर बेड देख रहे हैं तो सिर्फ बेड नहीं है, ये रजाई है। यहाँ पे 12 महीने ठंड होती है, तो ये रजाई है और ये रजाई को ओढ़ के ये देखो ये बेड है, ये पिलो और बेड ये है और ये रजाई ओढ़ा है, इसके ऊपर चादर, इधर भी ऐसा ही है, ये रजाई है, इसको उठाया, यहाँ पे आपको सोना और ये फिर पिलो आपने रजाई नीचे कर दिया। और इस तरफ है वॉशरूम, खूबसूरत मतलब सुंदर सा आरामदायक वॉशरूम। शावर्स हैं, शावर्स चलते हैं, मैंने यूज़ किए हैं। गर्म पानी ठंडा पानी दोनों आता है। और ये वेस्टर्न कमोड, ये आईना, ये वॉश बेसिन, यहाँ कपड़े टांगने के लिए, मतलब जो बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ है। पीछे खिड़की सी है, वो अभी फ़िलहाल बंद है। और बेसिक जो चीज़ें होनी चाहिए जो कमरे में, सारा कुछ। ये मड हाउस है क्या? हाँ जी, ये मड हाउस है। मड हाउस है। और ऊपर लकड़ियाँ हैं। ये लकड़ियाँ हैं ऊपर, है ना, अच्छा खासा। यहाँ पंखे कहीं नहीं होते हैं इस जगह पे, क्योंकि पंखे की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, पंखे की एसी की इस जगह पे ज़रूरत ही नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे ही आप कमरे से बाहर निकलते हो आपको मिलता है ये खूबसूरत सा नज़ारा, ये खूबसूरत नज़ारा इधर जंगल का। और इस तरफ आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पे आप देखते हो हिमालयन रेंजेस, स्नो पीक माउंटेन्स, जो कि काफ़ी खूबसूरत इस लोकेशन को बना देता है। तो जोशी जी, बात बताओ, यहाँ पे मतलब खाने पीने का कैसे क्या रहता है, क्या सिस्टम है? खाने पे मोस्टली हम यहाँ का जो हमारा ऑर्गेनिक खाना होता है, जो हम लोग यहीं ग्रो करते हैं, उसको ही खिलाते हैं। फ्रेश, एकदम फ्रेश सब्जी होती है, यहीं की लोकल की दाल होती है, और घर के जो हमारे गार्डन में जो होता है उसी को हम तोड़ के उसी समय खिलाते हैं। अच्छा, जैसे कल आपने क्या खिलाया था? कल हमने जो है राजमा, आपको यहीं का लोकल का जो है हमारे बीन्स जो होते हैं, वो बीन्स से खिलाए थे, और यहीं के लोकल का आलू था। हाँ, और चटनी थी उसकी, एप्रिकॉट की चटनी लगी थी, और जो है लोकल का स्लाइड में जो है लोकल प्याज, लोकल टमाटर, लोकल खीरा, ये सब स्लाइड में रखा हुआ था हमने। लोकल मतलब कहने का मतलब आपके बिल्कुल हमारे घरों में ही होता है, घर का। अभी जो आप स्क्रीन पे बीच बीच में वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, ये मैं बता दूं आपको कि ये पीछे ये किस चीज़ का पेड़ है? ये माल्टा का पेड़, ये माल्टा का पेड़ है। माल्टा का ड्रिंक पिया था हमने। ये इन्हीं का घर है जहाँ पे, और बाकी कोई घर नहीं है यहाँ पे। पीछे उनका घर है, ये यहाँ रहते हैं, और ये उनका होम स्टे है। तो होम स्टे के पास 4 कमरे हैं और यहाँ किचन का सेपरेट है, बाकी इनका घर अपना सेपरेट है। और यहीं पे सारी जो सब्जियाँ जो होती है सारी यहीं होती है, सब्जी पेड़। ये सामने आप यहाँ से ये क्या प्लम है ना? ये प्लम का पेड़ है। ये प्लम का पेड़ है। प्लम देख भी रहे हो कि प्लम पके हुए हैं लाल लाल से, मैंने प्लम खाया भी है सुबह। तो ये प्लम है। एप्पल लगे हुए हैं आगे, ऑर्किड तो नहीं है लेकिन हाँ एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं इस तरफ, ये इधर आगे इस रास्ते में। और ये सारी चीज़ें और कौन सा खिलाया था आपने सुबह मेरे को? सुबह खुमानी खिलाई थी, एप्रिकॉट भी मैंने खाया था। यहाँ पे अमरूद और आम नहीं होता है, क्योंकि ये पहाड़ का ऊंचाई है, ऊंचाई पे हो गया इसलिए। तो ये तो हो गई खाने वाली बात। बाकी भैंस है आपके पास जी, वो उसी का दही, उसी का घी, उसी का दूध, खीर, सब इसका ही होता है, उसी का बिल्कुल कोई बाजार से लेके नहीं आता, बाजार से लेके आने का ऐसा सिस्टम नहीं है। अच्छा, दूसरा यहाँ पे कोई अगर आए तो आप तो खुद भी नेचर गाइड हैं, अभी आपने हमें घुमाया, आपका मैं देख भी रहा हूँ गेटअप सारा आपका जो है नेचर गाइड वाला ही है। तो आप जो है कहाँ लेके जाते हैं, कहाँ कहाँ घुमाते हैं, कोई गेस्ट अगर आपके पास आता है? जी, बेसिकली हमारे जो है काफ़ी हमारे पास नेचर वॉक है यहाँ पर। बिंचर वाइल्ड लाइफ जो है हाइकिंग, वॉकिंग, बर्ड वॉचिंग, इसके लिए, और एनिमल साइटिंग, इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा है। तो बिंचर 0 पॉइंट हम लेके जाते हैं, बिंचर नेचर वॉक लेके जाते हैं, और जो हमारे गांव के अंदर के जो नेचर वॉक हैं, काफ़ी नेचर ट्रेल्स हैं, रिवर बेड वॉक है, हम रिवर में लेके जाते हैं। और अगर जिसको माउंटेन्स हिमालय देखना है तो यहाँ से वो 200 मीटर ऊपर चढ़ के पूरा हिमालय रेंज देख सकते हैं। 2 पीक्स यहाँ से दिखती है, और बाकी पीक्स जो है थोड़ा ऊपर जाके पूरी दिख जाती है। 0 पॉइंट से नहीं, हमारी इधर 200 मीटर। अच्छा, यहाँ से अच्छा, यहाँ से इस जगह से होम स्टे से? हाँ, होम स्टे से, हाँ, होम स्टे 200 मीटर ऊपर जाके। हाँ, अच्छा, वहाँ से जो है पूरा हिमालय रेंज मिल जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि मैं भी वाइल्ड लाइफ से इंटरेस्टेड रहता हूँ, और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहते हैं कि वाइल्ड लाइफ का यहाँ पे कैसा क्या रहता है। तो आपके होमस्टे के आसपास क्या वाइल्ड लाइफ दिखता है, और वाइल्ड लाइफ कितने आपने देखे हैं, या क्या नॉर्मली लोगों को मिल जाता है? जी, सर, यहाँ से देखिए, नीचे आप देख रहे हैं इसी मेडोज में, यहीं पर खेतों में जो है बार्किंग डियर, माउंटेन गोट, ये सामने जो ग्राउंड सामने जो है, हाँ। और वाइल्ड बोर दिख जाते हैं बहुत ज्यादा, वाइल्ड बोर, और लेपर्ड तो कभी कभी यहीं पर आमने सामने, क्योंकि हमारे गांव में कुत्ते डॉग्स पाल रखे हैं। हाँ। तो लेपर्ड भी दिख जाता है यहीं सामने। रात में दिखता है, हाँ, दिन में दिखता है, अर्ली मॉर्निंग
हाँ। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 o'clock के आसपास, 5 बजे, हाँ। और लास्ट जो है इवनिंग के समय, और रात में तो एक्टिव रहता ही है। रात में अगर आप टॉर्च लगा के देखेंगे तो क्या आप जाते हुए दिख सकता है यहाँ पे, यहाँ पर नीचे नीचे को। नीचे भी दिख जाता है। हाँ। अच्छा, तो मतलब आपने देखा है कभी? हाँ, बहुत बार। आप तो बहुत बार देखा है। बहुत। तो पगमार्क पे दिख जाते हैं? जी 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 जी, बस 2 दिन पहले की बात है, यहीं पर जो है उसके पगमार्क थे। अच्छा, यहाँ पे यहीं पर पगमार्क देखे थे। अच्छा, मतलब आसपास रात में आसपास रहता है, रात में रहता ही रहता है। सेफ्टी के लिहाज से ये है कि रात में आप अपने कमरे में रहें। जी 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 जी, रात में कमरे के अंदर कमरे में रहें या बाहर बालकनी में आप बैठ सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। दिन में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, आप दिन में कहीं भी जा सकते हैं। दिन में कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम। और साइटिंग के लिए आपको सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे तक 6 बजे तक मतलब आपको साइटिंग हो जाएगी? हो जाएगी, है ना? यहीं से होगी? आप ट्रेल पे जाएंगे? थोड़ा ट्रेल पे भी जा सकते हैं, अंदर पूरा जंगल है, जंगल के अंदर। लेकिन लेपर्ड से कोई नुकसान नहीं? नहीं, हम लोग हाँ साथ में जाते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आप लोग साथ में जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा यहाँ पे रात में अगर देखना हो तो टॉर्च जला के देखो, टॉर्च जला के देखो कि कुछ दिख सकता है। सारे एनिमल आपको दिख जाते हैं, मतलब नॉर्मली दिखता ही है। नॉर्मली दिखता ही रहता है। तो अब हेम जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जी, हम अभी आपके होमस्टे के सामने ही खड़े हैं जी। क्या प्राइसेस है आपके? आप क्या चार्ज करते हैं नॉर्मली? सर, हमारा एक रूम 2 लोगों के लिए और 4000 इंक्लूड तीनों मील्स हम देते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। अच्छा जी, तीनों मील्स मिला के 4000 जी आपका 2 लोगों के लिए। और सिंगल के लिए हमारा अलग, थोड़ा अलग रखा है। सिंगल के लिए हमारा 2500 रुपये है, 2500 कमरे का, और विद मील्स। कमरा पूरा मिलता है? जी जी, कमरा पूरा मिलेगा। हाँ। 2500 रुपये विद मील। हाँ जी। तो अगर जैसे कोई यहाँ आना चाहे जी, तो आने का तरीका क्या है, एक बार वापस से मुझे बताएंगे? जी, आने का तरीका सर, अगर वो अपने गाड़ी से आ रहे हैं तो वो दिल्ली से जो है बाया काठगोदाम होते हुए जो है अल्मोड़ा बिंछर वाइल्ड लाइफ आ सकते हैं। अच्छा, अगर बाई ट्रेन आ रहे हैं दिल्ली से, ट्रेन से काठगोदाम, और काठगोदाम से अगर वो वहाँ से शेयर टैक्सी लें, अगर हम लोग जो है, अगर हमसे बोलते हैं, हम अरेंज जो है शेयर टैक्सी अरेंज कर देते हैं, टैक्सी अरेंज भी कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, और वो जो है काठगोदाम से जो है आपका बिंछर 5 घंटे में बिंछर छोड़ देते हैं। बिंछर? हाँ, बिंछर से फिर यहाँ कैसे? बिंछर से जो है, बिंछर जो हमारा वहाँ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेट है, गेट से 2 किलोमीटर फिर ऊपर ड्राइव करके फिर हमारा 2 किलोमीटर का जेंटली वॉक यहाँ आने तक का होता है। 2 किलोमीटर तक का होता है, जेंटली वॉक होता है, आप ले आते हो उनको वहाँ तक। जी। आपका फ़ोन नंबर, नेटवर्क पर सब कुछ? जी जी, फ़ोन नंबर है, फ़ोन मेरा, और नेटवर्क जो है पूरा अच्छा आता है, अच्छा 4G काम करता है यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। चाहूँगा कि मेरे कोई भी सब्सक्राइबर्स या मेरे कोई भी व्यूअर्स अगर आए जी, तो उनको आप छोटा मोटा कोई डिस्काउंट करें, जो डिस्काउंट आप मुझे कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो कर रहे हैं, जितना मुझे दे रहे हैं जी, क्योंकि मैं तो पे करता हूँ भाई जी, कोई मेरा प्रमोशनल ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ। मैं चाहूँगा कि जो आप मुझे ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को भी दे जी। तो ये पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल हो जाएगा, करेंगे, थोड़ा बहुत तो वो करना ही पड़ता है। फ़ोन पे बात करें या कोई भी अगर जी, है ना, तो अगर मेरे रेफरेंस से, अगर रोड स्टार के रेफरेंस से अगर कोई है, तो आप उनको प्लीज़ थोड़ा सा उनको अपने हिसाब से जी आप कर दीजिए। हेम जोशी जी थे मेरे साथ, नेचर गाइड हैं। यहाँ पे आइए, आप इस होमस्टे में रुकिए। इतनी खूबसूरत वादी में ये होमस्टे है। यहाँ पे 1 दिन 2 दिन बिताइए। मैं तो अभी 1 दिन में अभी जा रहा हूँ, थोड़ी देर में अभी निकलने वाला हूँ यहाँ से, कि मेरी कहीं और की बुकिंग है। मेरा बहुत लिमिटेड टाइम रहता है, लेकिन आप जब भी आएँ तो 2 दिन निकाल के आएँ, ताकि यहाँ पे रहें। कोई बहुत महंगा नहीं है, मैंने और सस्ता करवा दिया थोड़ा सा अगर होगा तो। इन्होंने रेट्स वैसे ही बता रखे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आप अपने हिसाब से देखें। मैं भी नहीं कहूँगा कि इनसे आपको डिस्काउंट ही एक्सपेक्ट करना है, क्योंकि खाने के साथ अगर 4000 रुपये है तो मुझे लगता है ठीक है। तीनों मील अगर आप इंक्लूड करके 4000 कर रहे हैं तो वो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और उसके ऊपर भी अगर कुछ डिस्काउंट कर देते हैं तो जोशी जी की मेहरबानी है ना। तो जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल में आने के लिए। और ये आपने अब तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोडर स्टार। और ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।